मॉर्निंग बच्चों, हमारी जो वर्कशीट है ये वर्कशीट 17 है। 13 अगस्त को आई थी ये 2021 को, और क्लास 10th है, साइंस का सब्जेक्ट है। 13th को स्कूल में फंक्शन होने की वजह से मैं ये वर्कशीट का एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, तो प्लीज़ गूगल मीट पे मैंने डिस्कस करा था, लेकिन बहुत बच्चों ने कहा कि अवेलेबिलिटी नहीं होती है गूगल मीट की जब आप टाइम भेजते हो, तो आप वीडियो बना के भेजिए। तो आप ही के कहने के हिसाब से मैं ये 17, 18 और 19 आज तक की जितनी 3 वर्कशीट्स मिस हुई थी, मतलब 2 हुई थी, वो मैं आज करवा रही हूँ। स्टार्ट करेंगे। अपचयन तथा उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस। उपचयन अभिक्रिया वो होती है कि एक ऐसी अभिक्रिया जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए Cu+O2, देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन मिलकर क्या बन गया है, कॉपर ऑक्साइड। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन इसमें ऐड हुआ है, इसमें साथ में लगा हुआ है, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, तो इसलिए इसको उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। अब जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो साथ में ऐड हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, मैग्नीशियम का उपचयन। मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया है। ठीक है। तो अब अपचयन प्रक्रिया जो है वो एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट है, जिसको कि रिडक्शन प्रोसेस भी कहते हैं। रिडक्शन का मतलब है ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का लगना। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे ये देखिए एक रिएक्शन है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन हटा और हमारे पास कॉपर आ गया, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन लग गया। क्योंकि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटा है, तो ये जो कॉपर बना है ये क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, यहाँ पे रिडक्शन हुई है, मतलब अपचयन हुआ है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन लग गया है, तो इसका उपचयन हुआ है। तो ऐसी प्रक्रियाएं जिसमें कि एक जगह अपचयन हो रहा है, एक जगह उपचयन हुआ है, तो उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि ये वाले रिएक्शन में जो मैंने अभी आपको समझाया कि कॉपर ऑक्साइड जो है उसका ऑक्सीजन हट गया, मतलब अपचयन अभिक्रिया हो गई, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन लग गया, तो मतलब उपचयन प्रक्रिया हुई। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि एक ही रिएक्शन में आपका उपचयन भी होता है, मतलब एक जगह ऑक्सीजन जुड़ती है और एक जगह ऑक्सीजन हटती है, तो ऐसी प्रक्रियाओं को रिडॉक्स कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे 2 रिएक्शन हो रहे हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं। ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे MnO2 + HCl। अब यहाँ पे देखेंगे Mn जो है उसने Cl के साथ मिलके MnCl2 बना दिया। ठीक है। H जो है उसमें ऑक्सीजन साथ में लग गई, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन साथ में लगी है, वृद्धि हुई है, तो ये उपचयन हो गया इसका। ठीक है। और Cl जो है वो उसका बन गया Cl2। ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि HCl जो है वो Cl2 में उपचयित हो गया, तथा MnO2 MaCl2 में अपचयित हो गया। मतलब जिसमें ऑक्सीजन साथ में लग गई वहाँ पे उपचयन हो गया, और जहाँ से हाइड्रोजन लग गई तो वो अपचयन हो गया। ठीक है जी, ये बात सबको क्लियर हो गई है। फिर भी कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप पूछ सकते हो। इस अभिक्रिया में आप ये देखो, हम एक बार दोबारा रीड करते हैं। इस अभिक्रिया में ये वाला कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन में, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। देखो कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन हट रही है। अर्थात कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन हट रही है तो अपचयन हो रहा है। ठीक है। कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का क्योंकि ह्रास हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, अपचयन अभिक्रिया हो रही है। ठीक। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो उपचयन प्रक्रिया हो रही है। ठीक है। ऑक्सीजन जब जुड़े तो उपचयन, जब हटे तो अपचयन, ये ध्यान रखिएगा। अभ्यास प्रश्न देखते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए, तो ये वाला आंसर नंबर 1 आ जाएगा इसमें। ये पूरा एग्जाम्पल जो है आपको एक्सप्लेन करना है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित अभिकारक की पहचान कीजिए। MnO2 MnCl2, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहाँ पे उपचयन प्रक्रिया हो रही है। मैंगनीज ऑक्साइड का ऑक्सीजन हट रहा है, तो यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है जी। अब सेकंड है कॉपर ऑक्साइड + H2। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन हट रहा है तो अपचयन अभिक्रिया हो रही है, और H2 के साथ O लग रहा है तो अपचयन प्रक्रिया हो रही है। सही विकल्प चुनिए। ए समीकरण में Mg+O2 = MgO, यहाँ पे Mg का क्या हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, उपचयन।
क्या हो जाएगा? उपचयन। तो सेकेंड ऑप्शन आ जाएगी। कॉपर के उपचयन में निम्न बनता है। अगर कॉपर का उपचयन होता है तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? कॉपर ऑक्साइड। देखो यहाँ पर Cu+O2 काले रंग का पदार्थ, तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर 1 काले रंग का पदार्थ बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की वृद्धि या ह्रास के संबंध में निम्नलिखित को उदाहरण सहित लिखिए। उपचयन और अपचयन, तो ये वाला का सारा आंसर हमारा ये वाला आ जाएगा। लास्ट आंसर कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर 4, आंसर नंबर 4 ये आ जाएगा, जहाँ पे आप उपचयन और अपचयन के बारे में लिखेंगे। एक बार आपको जो गूगल मीट पे जो बच्चों का मिस हो गया था वो ये देख लीजिए ध्यान से, और अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टी रह गई है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, इन द चैनल, या फिर इन द व्हाट्सएप। टेक केयर, स्टे होम।